हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशिकांत तिवारी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके और लोगों की जान बच सके। आप लगातार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, जो यंग पीपल हैं या जो यंग लोग हैं उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उनके हार्ट अटैक का जो इंसिडेंट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यंग पीपल में हार्ट अटैक की जो पॉसिबिलिटी है वो क्यों ज़्यादा है? अगर हम हार्ट डिसीज़ को देखें तो इसको साइलेंट किलर की कैटेगरी में माना जाता है। बहुत सारे लोग जो 35 से 40 साल के हैं उनकी हार्ट अटैक से जान चली जा रही है। वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कारण हो सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि हार्ट अटैक की जो एज ग्रुप है वो धीरे धीरे यंग एज की तरफ शिफ्ट हो गई है। पहले ऐसा माना जाता था कि हार्ट की जो बीमारी है वो 45 से 50 साल या 60 साल के बाद होती है, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल चुका है। अब 30 साल 35 साल के यंग पीपल हार्ट की चपेट में आ रहे हैं। इसको आपको एक बार समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन हुआ है जिसके चलते ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि यंग एज में ये बीमारी हो रही है। क्या स्ट्रेस का लेवल ऊपर चला गया है जिसके चलते हार्ट की बीमारी हो रही है, या फिर एक न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर डेवलप हो गया है और जॉइंट फैमिली नहीं है तो सपोर्ट सिस्टम आपका डिस्टेबलाइज हो गया है, उसकी वजह से आपको हार्ट की बीमारी हो रही है। ये कॉम्बिनेशन है तीनों का, उसके चलते ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। लेकिन इनको अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिटरमाइन करती है वो आप क्या खाते हैं और क्या आपके पेट में जाता है। आपकी जो बॉडी है उसमें जो जाता है वही आपकी बॉडी को लगेगा, फिर उसी का आपको रिजल्ट दिखाई देगा। फिर बॉडी को प्रोसेस्ड फूड अगर ज़्यादा मिलेगा तो उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल कंक्लूसिव देखा गया है। जो भी आप खाते हैं उसका इफ़ेक्ट जो आपकी बॉडी में आता है वो आपकी हेल्थ, आपकी डिसीज़ के रूप में आपके सामने आता है। इसलिए आप जो खाते हैं वो बहुत डिटरमाइन करता है। नंबर 1, सॉल्ट। अगर हम WHO की माने तो WHO ने बोला है किसी भी हालत में एक पर्सन को 5 ग्राम से ज़्यादा नमक पर डे नहीं खाना चाहिए। WHO ने बोला ऑन एवरेज पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो इस 5 ग्राम के लेवल को समझ ले। अपने नमक का इंटेक इतना या इससे नीचे कर ले तो पर ईयर 2.5 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकती है। हर साल अगर हम समझ लें कि हमें नमक 5 ग्राम से कम खाना है तो हम बहुत सी जानों को बचा सकते हैं। आज जो ओवर साल्ट लेते हैं वो जान का सबसे बड़ा खतरा है हम सभी के लिए। सोडियम जो आप लेते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो ओवर कंजप्शन है वो बहुत ख़तरनाक है। वो आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट जैसी बीमारी लेके आता है। एक रिसर्च पब्लिक हुई जो कहती है इंडिया में जो सॉल्ट का कंजप्शन है वो 11 ग्राम से ज़्यादा है, मतलब पर पर्सन कंजप्शन डबल से ज़्यादा है। मतलब आप डबल नमक कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे देश में हार्ट की जो बीमारी है वो भी सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वार्निंग आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को देखें तो आप जितना फ़ैट इंटेक लेते हैं उसका सिर्फ 5 से 6% सैचुरेटेड फ़ैट होना चाहिए। अगर सैचुरेटेड फ़ैट आप ज़्यादा लेते हैं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आता है। ये मोटापा लेके आता है, कार्डियो डिसीज़ लेके आता है। इसका मतलब है अगर आप सैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा लेते हैं तो उसको रिमूव करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, रेड्यूस करने की ज़रूरत है। अब जानते हैं सैचुरेटेड फ़ैट आता कहाँ से है। आप अपने अंदर जो भी एनिमल प्रोडक्ट आप खाते हैं, जैसे आप मटन खाते हैं, बीफ खाते हैं, उनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे ओवरऑल ऑयल्स जिसमें सैचुरेटेड फ़ैट अच्छी मात्रा में होता है। घी आल्सो जिसमें सैचुरेटेड फ़ैट काफ़ी मात्रा में होता है। सैचुरेटेड फ़ैट कम करिए, रेड्यूस करिए और अनसैचुरेटेड फ़ैट के अमाउंट को बढ़ाइए।
अब आते हैं शुगर पर। एक एडल्ट के लिए शुगर की मात्रा 20 ग्राम होनी चाहिए, मतलब 20 ग्राम से ज़्यादा शुगर कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए तो हानिकारक है ही, आपकी डायबिटीज़ को बढ़ा देगा और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कर देगा, आपकी लाइफ को रिस्क पैदा कर देता है। एक स्टडी है कि अगर 45% कैलोरी शुगर से आ रही है तो उनकी लाइफ का रिस्क, मतलब जान जाने का रिस्क, नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा। और अगर आप अपने देश को देखें तो स्वीट्स की दुकान हर गली मोहल्ले में है। आप जलेबी खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, इमरती खाते हैं, आप दुनिया की मिठाइयाँ खाते हैं और ये बिल्कुल शुगर से भरी हुई हैं। तो आप अपने आप को बीमारियों का इन्विटेशन दे रहे हैं। ये वास्तव में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो अल्टीमेटली आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी देती है। इसलिए शुगर का जो इंटेक है वो बहुत मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स का जो रिकमेंडेशन लेवल है वो 6 चम्मच इन 24 आवर्स है। इससे ज़्यादा आपको शुगर इंटेक नहीं करनी है। अगर आप प्रॉपर शुगर, प्रॉपर नमक खा रहे हैं, प्रॉपर सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कुछ और भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि आप प्रॉपर 7 से 8 घंटे सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप ओवर कंजप्शन करते हैं अल्कोहल का, तंबाकू का, आपकी लाइफ में भागम भाग पड़ी है, आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सब आपको हार्ट की बीमारी की तरफ ले जाएगा। ये फैक्टर डाइट के अलावा इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर प्रोसेस्ड फूड में ज़्यादा इंटेक करते हैं, रेडी टू ईट में ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो मान के चलिए आपको नमक भी ज़्यादा मिल रहा है, आपको सैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा मिल रहा है, पॉसिबली आपको शुगर भी ज़्यादा मिल रहा है, सब कुछ ज़्यादा मिल रहा है आपको। और ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो यंग पीपल हैं उनको जो हार्ट की बीमारी है वो अर्ली एज में आने लगी है, बिकॉज़ प्रोसेस्ड फूड बढ़ता चला जा रहा है। हमारी लाइफस्टाइल का जो पैटर्न है इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि आप इस चीज़ को एनालाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो मील है इसमें आपको हर चीज़ ज़्यादा मिल रही है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा मिल रहा है, सॉल्ट ज़्यादा मिल रहा है, शुगर ज़्यादा मिल रही है। ये सब चीज़ें मिलकर आपको हार्ट की बीमारी के लिए इतना प्रवोक कर रही हैं कि यंग एज में जान जाने का जो खतरा है वो बढ़ गया है। इसके अलावा आपकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो मिनिमाइज़ हो गई है। फ़िज़िकल एक्टिविटी मिनिमाइज़ होने से हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ गया है। ये भी बात सही है कि आपने खुली आँख से देखना बंद कर दिया है। आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो चिप्स के 5 पैकेट ख़रीद लेते हैं, लेकिन इसकी जगह अगर आप बादाम लेते हैं, वालनट लेते हैं तो आप वो खाते हैं, तो ये उससे मच बेटर होगा, हेल्दी होगा। आप क्या परचेज करते हैं सुपरमार्केट में, उसको ज़रा खुली आँख से देखने की ज़रूरत है। आपको इसको याद करने की ज़रूरत है कि आप क्या खाते हैं, आप क्या अपने पेट में भेजते हैं, वही आपके शरीर में लगता है, और जो आपके शरीर में लगता है वही आपकी हेल्थ या बीमारी के रूप में सामने आएगा। आप हेल्दी खाएंगे, हेल्दी बॉडी होगी। आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, आपको सब दिक्कतें खड़ी होंगी। इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यंग एज में हो रही है। हार्ट की जो बीमारी सामने आ रही हैं उनके पीछे साल्ट, सैचुरेटेड फैट और शुगर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो प्रोसेस्ड फूड है ये वास्तव में इन तीनों चीज़ों की जो मेन बात है उनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जो आपके शरीर में इस तरह की चीज़ों को भेजती है। ये आपको खुली आँख से देखने की ज़रूरत है। यंगर पीपल में क्यों हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा है, इसको समझने में ये वीडियो अगर आपकी हेल्प करता है तो इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।